एपिसोड 3 में हमने देखा था होली स्वॉर्ड गेट के सेक्ट मास्टर ज़ैंग फैन के स्वॉर्ड विल से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे मिलने का डिसीजन बनाते हैं। और वहीं ज़ैंग फैन नाइट डेमन किंग को सोते देख उसके मुंह पर एक जोर की लात मारता है। अब आगे हम देखते हैं डेमन किंग को ज़ैंग फैन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन बोलता है, मैं एक नाइट डेमन किंग हूँ, क्या तुम डेमन किंग का मतलब भी समझते हो? पहले जब मैं इनविंसिबल था लोग मुझसे डरा करते थे, कितने शानदार दिन थे वो, और अब एक गली के कुत्ते जैसे हालत हो गई है और इस इंसान के पावर के नीचे दब के रह गया हूँ। फिर डेमन किंग बहुत ही फनी स्टाइल में रोने लगता है और वही जमीन पर रोते हुए गड्ढा खोदने लगता है। वही ज़ैंग फैन मन में सोचता है ये किस प्रजाति के कुत्ते हैं जो गड्ढा भी खोदते हैं। और तभी ज़ैंग फैन बहुत ही फनी तरीके से डेमन किंग के पूंछ को पकड़कर घसीटने लगता है। अगर तुम्हें गड्ढा करना इतना ही पसंद है तो आओ मेरी हेल्प करो, मैं थोड़ी सब्जियां लगाने की सोच रहा था, आओ और मिट्टी को थोड़ा ढीला कर दो। और डेमन किंग आंसू की नदी बहाते हुए कहता है, कोई बचाओ, नाइट डेमन किंग मुसीबत में है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़की अपने स्वॉर्ड की मदद से कहीं उड़ते हुए जा रही होती है और वो बोलती है, मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार खत्म होते जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द पकड़ी जाऊंगी। और तभी उसे ज़ैंग फैन का घर दिखता है और वो बोलती है, 10,000 माउंटेन्स के बीच ये अकेला घर कुछ अजीब है, लेकिन अभी के लिए वहाँ जो भी है मैं उन लोगों से पकड़े जाने से अच्छा है यहाँ पर छुप जाऊँ। और तभी उसे वहाँ ज़ैंग फैन दिखता है, उसे देखकर वो बोलती है, वहाँ पर कोई है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, 10,000 माउंटेन्स के बीच अकेले रहना, ये तो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। और वो हेल्प के लिए चिल्लाते हुए उसके पास जाने लगती है और ज़ैंग फैन के स्वॉर्ड डोमेन रेंज से टच होते ही बोलती है, ये तो लेजेंडरी स्वॉर्ड विल है, अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं मारी जाऊंगी। और तभी ज़ैंग फैन उसे देख लेता है और उसे अंदर आने देता है। ज़ैंग फैन बोलता है, यहाँ कोई आया है क्या? इस माउंटेन पे हर कोई आता जाता रहता है। और डेमन किंग उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है और ज़ैंग फैन उसे रोकता है। तभी डेमन किंग खुश होकर बोलता है, फाइनली कोई इडियट इसके अंदर आया, ये इस डेविल का अटेंशन अपनी ओर करेगा और मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। पर वो डोमेन रेंज से बाहर नहीं जा पाता है। वहीं ज़ैंग फैन दौड़ते हुए उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की ज़ैंग फैन को देखकर सोचने लगती है कि ये तो बहुत यंग है और इसकी ऑरा एक आम इंसान की तरह ही है। फिर वो ज़ैंग फैन को ध्यान से ऑब्जर्व करती है और बोलती है, नहीं नहीं, इनसे तो स्वॉर्ड विल की ओरा आ रही है, ये जरूर कोई सुप्रीम मास्टर है। मैंने ऐसे मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है जो कमजोर होने का एक्टिंग करते हैं और पीक बनकर टाइगर को खा जाते हैं। फिर वो ज़ैंग फैन को ग्रीट करते हुए बोलती है, मुझे माफ करिएगा सीनियर, पर मेरे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। फिर ज़ैंग फैन मन में सोचने लगता है, सब कोई मुझे सीनियर क्यों बुलाते हैं, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? फिर वो उस लड़की से बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम यहाँ क्यों आई? और दूसरी सीन में एक मॉन्स्टर और कुछ सैनिक तबाही मचाते हुए उनकी ओर आ रहे थे। वहीं वो लड़की ज़ैंग फैन के सामने अपने घुटने टेक कर बोलती है, गुआंगलिंग जियानमान सेक्ट डेमन के साथ मिलकर मुझे पकड़ना चाहता है ताकि वो मुझे डीमंस का मिस्ट्रेस बना सके। मेरे फादर ने उन्हें मना कर दिया था, पर फिर भी उन्होंने मेरे सारे फैमिली को कैप्चर कर लिया और सिर्फ मैं भागने में कामयाब रही। प्लीज सीनियर, आप मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर ज़ैंग फैन चौंक जाता है और मन में बोलता है, गुआंगलिंग इमोर्टल तो एक फेमस और डिसेंट सेक्ट है, वे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तभी वो स्टूपिड सा फेस बनाकर सोचने लगता है, कल्टीवेशन की दुनिया बहुत सीक्रेट है और मैं इस लड़की का एक साइड का स्टोरी नहीं सुन सकता और मैं जब तक इनविंसिबल हूँ दूसरों से यूज नहीं होके रहना चाहता हूँ। तभी वो लड़की रोतलू सा शकल बनाते हुए बोलती है, अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई तो मैं मर जाऊंगी। और ज़ैंग फैन हीरो बनकर बोलता है, जब तक मैं ना चाहूँ तो मैं यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और ज़ैंग फैन उस लड़की और डीमन किंग के साथ उनके पास जाने लगता है और बोलता है, चलो इन्हें भी देख लिया जाए। और ज़ैंग फैन उनसे पूछता है, आपका यहाँ आने का क्या कारण है? गुआंगलिंग इमोर्टल के बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से एक लड़का अपने बड़े भाई के कान में बोलता है कि ब्रदर, इस लड़की का स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुका है, तो आप इसे पकड़ने में हिचकिचा क्यों रहे हो? तभी वो गुस्से से बोलता है, तुम देख नहीं सकते क्या, उस आदमी ने सुनसान माउंटेन पे अपना घर बनाया है और ऐसे लोग आम इंसान नहीं हो सकते। ये कल्टीवेशन की दुनिया में बहुत से महान लोग हैं, अगर ये उनमें से एक हुए तो, और हम स्टैंडर्ड फाउंडेशन बिल्डिंग के सेक्ट उन्हें ऑफेंड कर दिया तो हम भी मारे जाएंगे। तभी दूसरा लड़का बोलता है, ये तो डीमन क्लेन और सिविलाइजेशन वर्ल्ड के बीच का बॉर्डर है, क्या आपको लगता है कोई यहाँ पे रह सकता है? ये तो बस एक छोटा सा बच्चा लगता है, पर ये बेवकूफ कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं लगता है। फिर उसका ब्रदर बोलता है, पर ऐसे जगहों में पहले से ही केयरफुल रहने में ही भलाई है। और फिर वो ज़ैंग फैन के पास जाकर ग्रीट करते हुए बोलता है, सर हम लोग गुआंगलिंग जियानमैन के डिसाइपल्स हैं और हम लोग एक ट्रेटर को कैप्चर कर रहे हैं, प्लीज आप उसकी झूठी कहानियां ना सुने। और वो उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ये एक डीमन है और इसने अपने पूरे फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया और साथ ही डिसाइपल्स को भी इंजर्ड कर दिया जो इसे पकड़ने गए थे। चाहे ये कितना भी इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करे,
पर आप इसके झूठ पर विश्वास ना करें और प्लीज इसकी असलियत देखने की कोशिश करें। और पीछे उसके साथ के डिसाइपल्स बोलते हैं, ब्रदर यू एक्टिंग करने में सच में बहुत माहिर है। तभी दूसरा बोलता है, ब्रदर इसे सीधे पकड़ ही क्यों नहीं लेते। तभी वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है, तुम कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, वो तुम लोग हो जो डीमन के साथ मिले हुए हो और मुझे डीमन के पास भेज देना चाहते हो। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मेरे फादर तुम्हारा सच सबको बताना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरी पूरी फैमिली को ही मार दिया। तभी ज़ैंग फैन सोचने लगता है कि दोनों की कहानियां झूठ नहीं लगती है, तो ऐसे में मैं क्या करूं। और तभी वहाँ एक डीमन आ जाता है और वो ड्वांगलिंग सेक्ट के डिसाइपल से बोलता है, तुम लोग अभी तक क्या कर रहे हो, तुमने इसे क्यों नहीं पकड़ा। और वो उन्हें पीछे ढकेल कर बोलता है, तुम्हारे कारण अभी तक किंग की मैरिज सेरेमनी रुकी हुई है, जैसा सोचा था ह्यूमन कल्टीवेटर्स बेकार है। और तभी ग्वांगलिंग सेक्ट के डिसाइपल का सातिर दिमाग चलता है और वो सोचता है, ये बुल डीमन क्लैन के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है और ये इस लड़के को जिंदा नहीं जाने देंगे। और तभी बुल डीमन उस लड़की को पकड़ने के लिए ज़ैंग फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी वो लड़की सोचती है, ये बुल डीमंस के जनरल है और सीनियर को कुछ नहीं होना चाहिए। और वहीं साइड में डीमन डॉग ये सब चीज मजे से देखता है। और तभी ज़ैंग फैन नीचे गिरे एक लकड़ी के तिनके को उठाता है और डीमन से बोलता है, चलो अब टाइम वेस्ट मत करो। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।